नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। प्रवर्तक प्रवर्तन और निरीक्षण दरोगा नियुक्ति परीक्षा पद 26 तारीख 8वां महीना 2012 को पूछा गया क्वेश्चन है। प्रीवियर ईयर क्वेश्चन और 8 सेट अपलोड कर दिए, 9वां सेट चल रहा है। देख लीजिए भाइयों बहनों, प्लीज सब्सक्राइब। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित फसल है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है गेहूं। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है गेहूं है। क्या है? गेहूं है। गेहूं है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल गेहूं है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल क्या है? गेहूं है। विश्व में प्रथम गेहूं उत्पादित देश चीन है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर। विश्व में प्रथम गेहूं उत्पादित देश चीन है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। कॉफ़ी 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 को ही कहवा कहते हैं। में कैफीन पाया जाता है। कॉफ़ी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। चाय में कैफीन और टेटिन दोनों पाया जाता है। चाय में कैफीन और टेटिन पाया जाता है। गन्ना विश्व की प्रमुख नकदी फसल है। गन्ना जो है विश्व की प्रमुख नकदी फसल है। विश्व में सर्वाधिक गन्ना भारत में होता है, उसके बाद ब्राज़ील में होता है, उसके बाद ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा। विश्व में सर्वाधिक गन्ना भारत में, उसके बाद ब्राज़ील में होता है। भारत ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? भारत में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? यूनान में। भारत ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? जो भारत ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? यूनान में हुए थे। कहाँ हुए थे? यूनान में हुए थे। आधुनिक काल में पुनः 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ। शुरुआत का श्रेय के एक व्यक्ति पियरे कोवाटिन को जाता है। 1896 ईस्वी में यूनान के एथेंस शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें केवल पुरुष खिलाड़ी। 1900 ईस्वी से पहली बार महिला को ओलंपिक में शामिल मतलब भाग लेने दिया। 1924 ईस्वी में केवल एक ही प्रकृति के ओलंपिक खेल होते थे, किंतु 1924 में इन्हें 2 वर्गों में विभक्त किया गया। पहला है ग्रीष्मकालीन। 1924 में पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन फ्रांस में हुआ। शीतकालीन। 1924 में पहला शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन फ्रांस के शहर चमोनिक्स में हुआ। वह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की कुल संख्या वर्तमान में 44 है। ओलंपिक खेलों का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1894 ईस्वी को की गई। इस समिति में कुल 105 सदस्य हैं। 105 सदस्य हैं। 10 का मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में। आईओसी का मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में है। आईओसी का वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बॉक जर्मन मतलब का जो होगा देख लीजिएगा। भारत में पहली बार 1900 ईस्वी में पेरिस फ्रांस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की ओर से कोलकाता का एक ब्रिटिश भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन पीजॉड द्वारा भाग लिया गया, जिससे 2 रजत पदक जीता। भारत ने पहली बार 1900 ईस्वी में पेरिस मतलब फ्रांस में आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत की ओर से कोलकाता का एक ब्रिटिश भारतीय खिलाड़ी नॉर्मन पीजॉड द्वारा भाग लिया गया, जिसने 2 रजत पदक जीता। इसके बाद भारत 20 वर्षों के बाद 1920 ईस्वी में बेल्जियम में ब्रिटिश भारतीय खिलाड़ी वर्फ के भाग लिया, किंतु कोई पदक नहीं मिला। इस
महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए? फेल्प्स। 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 अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता। अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता, किसमें जीता? शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता, शूटिंग में। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भारत के एक प्रमुख निशानेबाज हैं। ये बीजिंग ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले में से पहले पहले खिलाड़ी बने। किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम है? कुंबले 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 के नाम है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? दुबई में। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? दुबई में है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? दुबई में है। विश्व की सबसे ऊंची इमारत दुबई में स्थित है। दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों में 9 एशिया में है। दुनिया की 10 सबसे ऊंची इमारतों में से 9 एशिया में है। बुर्ज खलीफा जो दुबई मतलब संयुक्त अरब अमीरात में है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऊंचाई 2722 फीट है। 2722 फीट की है। 2722 फीट की है दुबई में। चीन का शंघाई में स्थित शंघाई टावर विश्व का दूसरा इमारत है। चीन की का शंघाई में स्थित जो है शंघाई टावर विश्व का दूसरा इमारत है। इसकी ऊंचाई 273 फीट है। 273 फीट है। मक्का रॉयल क्लॉक टावर जो सऊदी अरब में स्थित है विश्व का तीसरा इमारत है। इसकी ऊंचाई 1972 फीट है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है यह विश्व का चौथा इमारत है जिसकी ऊंचाई 1776 फीट है। ताइपे ताइपे जो ताइवान में है ताइपे जो ताइवान में स्थित है जो विश्व का 5वां इमारत है जिसकी ऊंचाई 1667 फीट है। 1667 फीट है। पहला तो दुबई में है, दूसरा चीन में है, तीसरा तीसरा सऊदी अरब विश्व का तीसरा इमारत है। चौथा चौथा हो गया अमेरिका, पांचवा हो गया ताइवान। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ? विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय पुस्तकालय कहाँ है? वाशिंगटन में। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ? वाशिंगटन। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय वाशिंगटन यूएसए में है। अमेरिका स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय। अमेरिका स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तकालय है और इस पुस्तकालय में 16.2 करोड़ किताबें हैं। 16.2 करोड़ किताबें हैं। 16.2 करोड़ किताबें हैं। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन की ब्रिटिश पुस्तकालय है। दूसरे नंबर पर ब्रिटेन की ब्रिटिश पुस्तकालय है तथा तीसरे स्थान पर कनाडा की पुस्तकालय है। तीसरे स्थान पर कनाडा है। तीसरे स्थान पर कनाडा है। भारत की सबसे बड़ा पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में है। भारत की सबसे बड़ा पुस्तकालय राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में की गई। इंपीरियल पुस्तकालय अधिनियम 1948 में की गई थी। 1948 ईस्वी में इंपीरियल पुस्तकालय अधिनियम 1948 में की गई थी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो जापान है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो जापान है। विश्व में सबसे कम जनसंख्या तथा क्षेत्रफल वाला देश वेटिकन सिटी है। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला जनसंख्या तथा क्षेत्रफल वाला देश वेटिकन सिटी है। विश्व में सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से लंदन है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर दिल्ली। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर दिल्ली है।
भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर दिल्ली है। भारत में सर्वाधिक आबादी आबादी वाला शहर मुंबई है। भारत में सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? बिहार में। भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? बिहार में। भारत में सबसे लंबा नदी बना पुल कहाँ है? बिहार में है। बिहार में है। बिहार में गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु देश का तीसरा सबसे बड़ा नदी पुल है। देश का तीसरा सबसे बड़ा नदी पुल है। 5750 मीटर का यह पुल पटना को हाजीपुर से जोड़ता है। वर्तमान में भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदारिया हेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, जिसका उद्घाटन 26 मई 2017 को हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह 9.15 किलोमीटर 5.69 मील लंबा सेतु लोहित नदी को पार करता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख उपनदी है। यह पुल असम राज्य में स्थित है। फिलहाल देश के दूसरा सबसे लंबा नदी पुल अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग नदी पर बना 6.2 किलोमीटर लंबा यह पुल दाम्बुक और रोइंग के बीच है। भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा? भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो देश का 12वां राज्यों में 13वां राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में है सबसे बड़ा राज्य है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि सबसे छोटा जिला शिवहर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से। तोरा इस धर्म का पवित्र ग्रंथ। तोराह जो है इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। यहूदी धर्म का तोराह है। यहूदियों के धर्म ग्रंथ तोराह के अनुसार यहूदी जाति का उद्भव पैगंबर हजरत अब्राहम इस्लाम में इब्राहिम ईसाइत में अब्राहम से शुरू होता है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी हिब्रू है। विभिन्न धर्मों के पवित्र ग्रंथ। भागवत गीता हिंदू धर्म का है। कुरान इस्लाम धर्म का। कुरान इस्लाम धर्म का। तोरा यहूदी धर्म का। जैदा अवेस्ता पारसी धर्म का। बाइबिल ईसाई धर्म का। भागवत गीता हिंदू धर्म, कुरान इस्लाम धर्म, तोरा यहूदी धर्म, जैदा अवेस्ता पारसी धर्म, बाइबिल ईसाई धर्म। मेरी कौम किस खेल से जुड़ी है? मेरी कौम जो किस खेल से जुड़ी है? बॉक्सिंग। मेरी कौम किस खेल से जुड़ी है? मेरी कौम जो है किस खेल से जुड़ी है? बॉक्सिंग। भारत की मशहूर मुक्केबाज मेरी कौम मणिपुर की रहने वाली है। मेरी कौम 8 बार वर्ल्ड मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा में विजेता रही है। टोक्यो में हुए 2021 ओलंपिक गेमों में मेरी कौम ने भाग लिया था, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। 48-51 भार वर्ग में मेरी कौम को प्री क्वार्टर फाइनल मैच में कोलंबिया की एंड्रिट लारेना ने हरा दिया था।
ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? ग्रीन पार्क कानपुर किस खेल से संबंधित है? बी, क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित है। भारत के क्रिकेट स्टेडियम अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ? यूपी में है। यूनिवर्सिटी ग्राउंड क्रिकेट स्टेडियम कहाँ? लखनऊ में है। ये भी यूपी में है। अरुण जेटली स्टेडियम पूर्ववर्ती नाम फिरोज शाह कोटला, पहले वाला नाम था फिरोज शाह कोटला, को नाम बदल कर अरुण जेटली स्टेडियम बदल दिल्ली में है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है, झारखंड। कीनन स्टेडियम भारत का कीनन स्टेडियम है, जमशेदपुर झारखंड में है। बाराबती स्टेडियम कटक 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 उड़ीसा में है। फडोरा स्टेडियम मारगोवा गोवा में है, मारगाओ गोवा में। मोइन उल हक स्टेडियम बिहार, मोइन उल हक स्टेडियम बिहार में है। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से है? जीव मिल्खा सिंह किस खेल से है? सी, गोल्फ से। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से? गोल्फ से। जिस मिल्खा सिंह भारत के पहले प्रोफेशनल गोल्फर हैं। स्टार भारतीय गोल्फर जिम मिल्खा सिंह 10 साल का दुबई गोल्डन वीजा हासिल करने वाला दुनिया के पहले प्रोफेशनल गोल्फर बन गए हैं। 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? 2006 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की? बी नंबर ऑस्ट्रेलिया ने की। 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश किया था? 2014 में दक्षिण कोरिया। 2014 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन सा देश किया था? दक्षिण कोरिया। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? झांसी की रानी। 1857 भारतीय स्वतंत्रता में लड़ते हुए झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त की गई। 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। 1857 के विद्रोह का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, जिसका साथ तात्या टोपे ने दिया था। रानी लक्ष्मीबाई और रोज के बीच युद्ध हुआ, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई, जबकि तात्या टोपे बच गए। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल हंस ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों की सोई हुई वीरगति की प्राप्त हुई अकेली मर्द है। 29 मार्च 1857 ईस्वी को बेकरपुर छावनी के 34वीं NI रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और अंग्रेज अधिकारी मेजर हुसैन और लेफ्टिनेंट बाग को गोली मार दी। 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंचे और 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को पुनः भारत का सम्राट घोषित कर दिया। 18 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? ए नंबर यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा यंग इंडिया अंग्रेजी में साप्ताहिक पत्रिका शुरू किया गया था। पुस्तक के नाम यंग इंडिया, अंग्रेजी में साप्ताहिक। हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, महात्मा गांधी ने सब लिखा था। यंग इंडिया महात्मा गांधी लिखा था। हरिजन महात्मा गांधी लिखा था। नवजीवन महात्मा गांधी। हिंद स्वराज महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट महात्मा गांधी। विद ट्रूथ महात्मा गांधी। एथिकल रिलीजन महात्मा गांधी। पाथवे टू गॉड महात्मा गांधी। नेशनल हेराल्ड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, मेरी कहानी, गिफ्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, संवाद कौमुदी, राजा
राजा राम मोहन राय, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू, दैनिक केसरी मराठी, साप्ताहिक द मराठा अंग्रेजी, गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डी नंबर बनर्जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? डी बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो है ना 1886 की अध्यक्षता दादा भाई नेहरू ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1887 की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयबजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 में की थी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता 1917 थी। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट कलकत्ता 1917 का। कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रूपी। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है रूपी। श्रीलंका की मुद्रा श्रीलंकाई रूपी है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोटे है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोटे है। भूटान की मुद्रा का न्यूडंड्रम, बांग्लादेश के टका है। मालदीव का रूफिया है। म्यांमार का क्यात है। रूस का रूबल है। अमेरिका का डॉलर है। ईरान का रियाल है। कतर का रियाल है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती? किस देश की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है? किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? म्यांमार से। म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। म्यांमार दक्षिण एशिया का देश है। म्यांमार कौन सा देश है? दक्षिण एशिया का देश है। इसके उत्तर में चीन है। पश्चिम में भारत है। बांग्लादेश एवं दक्षिण पश्चिम में बंगाल की खाड़ी है तथा पूर्व दिशा में थाईलैंड स्थित है। म्यांमार की राजधानी नाय युतौन तथा मुद्रा क्यात है। म्यांमार की राजधानी नाय पैत्योंत तथा मुद्रा क्यात है। एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? देखिए इसमें ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ यूरोपीय यूनियन 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देश है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई। इसी संगठन को बाद में यूरोपीय संघ नाम दिया गया। इसकी स्थापना maastricht नीदरलैंड में 1 नवंबर 1993 को हुई। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है।
एशिया में कितने देश हैं? एशिया में कितने देश हैं? विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें से एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है तथा ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। एशिया में कुल 48 देश हैं। एशिया में कुल 48 देशों की संख्या है। कुल भूमि का 29.8% क्षेत्र है। यूरोप में कुल देशों की संख्या 46 है। यूरोप में कुल देशों की संख्या 46 है। अफ्रीका में कुल देशों की संख्या 54 है। उत्तरी अमेरिका में कुल देशों की संख्या 29 है तथा कुल भूमि 16.2% है। दक्षिणी अमेरिका में कुल देशों की संख्या 12 है। दक्षिणी अमेरिका में कुल देशों की संख्या 12 है। 24 नंबर, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार है? भोपाल जो है गैस त्रासदी के लिए, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड, 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड कंपनी के प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। इस घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। भारत में किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी प्रवासी आते हैं? भारत में किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? मुंबई में। मुंबई में 2011 जनगणना के अनुसार भारत में आंतरिक प्रवासियों की कुल संख्या 45.36 करोड़ है, जो देश की जनसंख्या का लगभग 37% है। देश में सबसे ज़्यादा प्रवास महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा राज्यों में हुआ। देश में सबसे ज़्यादा प्रवास महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा में राज्यों में हुआ। कुल प्रवासियों में उत्तर प्रदेश 25%, बिहार 14%, राजस्थान 6%, मध्य प्रदेश 5%। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा? कपिल सिब्बल, कपिल सिब्बल, कपिल सिब्बल, कपिल सिब्बल, कपिल सिब्बल। किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हो गई? देव आनंद, 88 वर्ष की उम्र में। कोलाबेरी गीत जो यूट्यूबर्स पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म है? कोलाबेरी गीत जो यूट्यूबर पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म है? तमिल है। कोलाबेरी गाना तमिल और अंग्रेजी भाषा में एक गीत है जो यूट्यूबर पर खूब धूम मचाया था। तमिल फिल्म 3 के निर्माताओं से गाना फिल्म को प्रयुक्त किया गया। इस गीत में तमिल एक्टर धनुष ने, जो रजनीकांत का दामाद है, गाया था तथा अनिरुद्ध रविचंद्रन ने संगीत तैयार किया। एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए आता है? पी किसके लिए आता है? पी किसके लिए आता है? पैसेंजर के लिए आता है। पी पैसेंजर के लिए आता है। एक टिकट में पीएनआर, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड में पी पैसेंजर के लिए आता है। 10 अंक के पैसेंजर नेम रिकॉर्ड पीएनआर एक यूनिक नंबर होता है जिनमें यात्री की पूरी डिटेल छुपी हुई होती है। प्रथम 3 डिजिट से पैसेंजर को रिजर्वेशन किस जोन से हुआ है पता चलता है? प्राइड एंड प्रिजुडिस इनके द्वारा लिखा उपन्यास है। प्राइड एंड प्रिजुडिस इनके द्वारा लिखा उपन्यास है। ऑस्टिन। प्राइड 1813 ईस्वी में जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। J.K. रोलिंग सबसे मशहूर लेखिकाओं में से एक है जिसने हैरी पॉटर उपन्यास लिखी। पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किनकी लिखी हुई है? चेतन भगत। क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है? ऑपरा विनफ्राई।
ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? महामना के नाम से किसे जाना जाता था? मदन मोहन मालवीय। महामना के नाम से किसे जाना जाता था? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रेरणेता प्रणेता मदन मोहन मालवीय थे, जो इस युग के आदर्श पुरुष थे। भारत सरकार ने 24 दिसंबर 2014 ईस्वी को मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से अलंकृत किया। प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। लोकमान्य। 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 बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का नाम है लोकमान्य। लाल बहादुर शास्त्री का है शांति पुरुष। लाला लाजपत राय को है पंजाब केसरी कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहते हैं। टी प्रकाशम को आंध्र केसरी कहते हैं। शेख मुजीबुर हरम बंग बंधु कहते हैं। चित्तरंजन दास देश बंधु। CF एंड्रूज दीनबंधु। अनुग्रह नारायण सिंह बिहार विभूति। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न और आजाद शत्रु। देश रत्न और आजाद शत्रु। वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ? पुणे में। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है? ब्लैकबेरी। सुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी। सुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी। 2010 कॉमनवेल्थ खेल। नियाग्रा फॉल्स यहाँ स्थित है। USA। नियाग्रा फॉल्स यहाँ स्थित है। USA। नियाग्रा फॉल्स। विश्व का प्रमुख जलप्रपात। नियाग्रा कनाडा एवं अमेरिका की सीमा पर 53.6 मीटर है। गुवानी फ्रांस 422 मीटर है। डेल्टा कनाडा ऊंचाई 440 मीटर है। ग्रेट कामार्ना गुआना 488 मीटर है। रूबियन कैलिफोर्निया 491 मीटर है। सुथरलैंड न्यूजीलैंड ऊंचाई 580 मीटर है। विक्टोरिया जिम्बाब्वे एवं जिम्बिया की सीमा 108 है। कुक वेनेजुएला 610 है। तुगेला दक्षिण अफ्रीका 614 है। एंजिल का नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर से। नियाग्रा जलप्रपात सेंट लॉरेंस नदी पर है। एंजिल जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात केरो नदी पर स्थित है। एंजिल विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात केरो नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जिम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर स्थित है। बोयोमा जलप्रपात जायरे कांगो नदी पर स्थित है। स्टैनली जलप्रपात कांगो जायरे नदी पर स्थित है। भारत का प्रमुख जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह कर्नाटक के बराही नदी पर स्थित है। कावेरी नदी पर तमिलनाडु के होंगे नकल तथा कर्नाटक राज्य में भार-चुक्की और बालमुरी जलप्रपात अवस्थित है। कुचिकल जलप्रपात कहाँ स्थित है? बराही नदी पर है। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में। दूधसागर जलप्रपात कहाँ है? मांडवी नदी पर है। राज्य गोवा में है। जो कि गरसप्पा कहाँ है? शरावती नदी पर कर्नाटक में है। येन्ना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर कर्नाटक में है। गोकक घाट प्रभा नदी कर्नाटक में है। पायकारा नदी तमिलनाडु पे है। चूनिया चंबल नदी पर राजस्थान में है। पूनासा चंबल नदी पर राजस्थान पे है। बिहार टोंस नदी पर है राजस्थान। धुआंधार नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश है, 10 मीटर की है। हुंडरू स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है।
भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य टचिंग द स्काई विद ग्लोरी विथ ग्लोरी नभ नमः नभः स्प्रिदम। भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ था। भारतीय वायुसेना का जो गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुआ था। 8 अक्टूबर 1932 8 अक्टूबर 1932 को 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। वायुसेना का आदर्श वाक्य नमः स्पृशम दृप्तम है। इसे गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है। निम्न में से कौन BRIC राष्ट्र नहीं है? निम्न में से कौन BRIC राष्ट्र नहीं है? ब्रिटेन। सी नंबर ब्रिटेन। BRICS की स्थापना 2006 में की गई थी। औपचारिक रूप दिया गया था में हुई थी। इस समय 4 सदस्य देश हैं। इस 4 ब्राजील, रूस, भारत और चीन थे। सन 2010 में दक्षिण अफ्रीका में शामिल हुए। जाने से पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था। दक्षिण अफ्रीका शामिल होने से ब्राइसेस नाम जाना है। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। ब्रिक का प्रथम सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस येकातेरिनबर्ग में हुआ था। 15वां शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका ने किया था। 15वां शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका ने किया था। 16वीं शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता रूस करेगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बी, बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। बेंगालेसिस। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। वैज्ञानिक नाम है निलंबो न्यूसीफेरा गार्टन। राष्ट्रीय पशु बाघ है पेथरा टाइग्रिस लिनायस। राष्ट्रीय पक्षी है मोर पावो क्रिस्टेसस। राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा संस्कृत में रचा गया था। राष्ट्रीय गान है जन गण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। राष्ट्रीय फूल है आम, मेंगीफेरा इंडिका। राष्ट्रीय नदी है गंगा। 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा। 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी, एलिप्स मैक्सिम है। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, प्लाटानिस्टा गेंगेटिक। 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? 4 शेर है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह 4 गो शेर है। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 को इसे अंगीकृत किया गया था जब भारत गणराज्य बना। अशोक स्तंभ देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर खड़े हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। संरचना के सामने इसमें अशोक चक्र धर्म चक्र भी है जिसमें 24 तीलियां हैं। चक्र के हर एक तरह पर एक अश्व और बैल बने हुए हैं। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? कौन 1922 में बनी जो है स्वराज पार्टी के संस्थापक थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक बी, मोतीलाल नेहरू। बी नंबर है बी मोतीलाल नेहरू। बी मोतीलाल नेहरू। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? रहमत अली। पाकिस्तान का नाम दिया रहमत अली। कब? 1932 में। किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया? रहमत अली।
पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक विद्यार्थी चौधरी रहमत अली और उसके 3 साथियों ने जनवरी 1933 ईस्वी में प्रकाशित किए एक पैम्फलेट अब या फिर कभी नहीं। पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान, के से कश्मीर, एस से सिंध, टॉन से बलूचिस्तान को मिलाकर पृथक राज्य बनाने का विचार व्यक्त किया था। 24 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पर पाकिस्तान की मांग की। मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग की थी भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए हमको पाकिस्तान। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? सी 1975 ईस्वी। इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 1975 में। भारत में पहली राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 ईस्वी में घोषित किया था। यह 21 महीने तक चला था। कितना महीना तक चला था आपातकाल? 21 महीना तक आपातकाल चला था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के में युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। भारत में अब तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? सी। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? सी मतलब 22 गो है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? 22 गो है। 22 गो है। भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं, 25 भाग है, 12 अनुसूची है। भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? ए 2005 ईस्वी को भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई थी? 2005 ईस्वी को भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता 2005 ईस्वी को स्वीकार की। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख है। नागरिकता मतलब संशोधन अधिनियम 2005 में सभी देशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों को विदेशी भारतीय नागरिकता प्रदान करने अपवाद पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रावधान किए गए, जब तक कि उन्हें गृह देश स्थानीय कानूनों के अनुसार दोहरी नागरिकता प्रदान न सूरत है। लक्ष्मीकांत। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है। भारतीय संविधान स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है डी 19। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है 19 है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या 19 है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 में 35 तक 7 मूल अधिकारों का उल्लेख है। 7 मूल अधिकारों का उल्लेख है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के कानूनी अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के कानूनी अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है, जो मौलिक अधिकार के भाग का मेरुदंड है। आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ। आरटीआई कानून, आरटीआई जो लगाता है आदमी
क्या हुआ नहीं हुआ सब पता चलता है। RTI कानून प्रभावी हुआ। 2005 सूचना का अधिकार। RTI भारत की संसद की एक अधिनियम है जो नागरिकों को सूचना के अधिकारों के संबंध में नियमों और प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। RTI विधेयक भारत के संसद द्वारा 15 जून 2005 को पारित किया गया था और 12 अक्टूबर 2005 को प्रभावी हुआ। यह अधिनियम प्रावधान को लागू करने के लिए केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयुक्त की स्थापना की प्रावधान करता है। वर्ष 2005 में पुणे पुलिस स्टेशन को RTI के तहत पहली याचिका प्राप्त हुई थी। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर लोकसभा। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर लोकसभा। भारतीय संसद में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर लोकसभा करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा के मध्य गतिविधियों की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। अनुच्छेद 118 के अनुसार अध्यक्षता लोकसभा अनुपस्थित लोकसभा अध्यक्ष दायित्व है। अभी तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई। अभी तक में 3 बार। दहेज प्रतिबंध विधेयक 1961, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978, आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। भारत में किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? भारत में कौन ऐसा राष्ट्रपति जो दीर्घतम रहा? राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति भारत में राज्य का प्रमुख होता है। उन्हें देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। यह देश का सर्वोच्च पद है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा है कि भारत एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की सभी कार्यकारी शक्तियां उनके द्वारा या सीधे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से निष्पादित की जाएगी। राष्ट्रपति का चुनाव संसद और राज्य के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब तक कुल 14 राष्ट्रपति हुए। जो पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 12 वर्ष 2 मतलब इन्हें 12 वर्ष बार राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। सबसे लंबा कार्यकाल। किस संशोधन द्वारा पंचायतों के संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संसद द्वारा पंचायतों की संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संशोधन द्वारा पंचायतों की संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73। जिला परिषद ऊपर होता है, पंचायत समिति नीचे होता है, ग्राम पंचायत से नीचे स्तर में होता है। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है गुजरात है। नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है गुजरात है। भारत में नमक उत्पादन में गुजरात अकेले देश में 71% नमक का उत्पादन करता है। इसके बाद राजस्थान 17% तथा तमिलनाडु 11% करता है। शेष देश में नमक का उत्पादन मात्र 1% है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है। माइका को अभ्रक कहते हैं। भारत जो है सबसे माइका करता है, अभ्रक। ये उत्पादन निर्यात में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। स्रोत मिनिस्ट्री ऑफ द माइनेस एनुअल रिपोर्ट 2020-2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है। भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक माइका अभ्रक का सबसे ज़्यादा करता उत्पादक। विश्व में मिलने वाली अच्छी किस्म की अभ्रक 80% उत्पादन किया जाता है। भारत के उत्पादन का अधिकांश भाग विदेशी को निर्यात कर दिया जाता है। अर्थात भारत अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। तांबा एक भौतिक तत्व इसका संग Cu है। मानव सभ्यता के इतिहास में तांबे का एक प्रमुख स्थान है, क्योंकि प्राचीन काल में मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु तांबा की ही था।
मध्य प्रदेश में तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके बाद क्रमशः राजस्थान, झारखंड है। सीसा अथवा लेड का संकेत Pb है। सीसा एक मुलायम नीलापन एवं भूरा धातु है। सीसा बिहार तथा उदयपुर राजस्थान के पास पावर खाने में जिंक अयस्क के साथ मिलते हैं। कृषि का भारतीय जीडीपी के लगभग कितना प्रतिशत में कितना योगदान है? जीडीपी में 25% का योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रों में से वर्गीकृत किया गया है। कृषि एवं संबंध, इस क्षेत्र में वन एवं मत्स्य भी शामिल है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। स्वतंत्रता के समय भारत के जीडीपी में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा लगभग 55% था। वर्तमान में 2020 भारतीय जीडीपी 19% योगदान, जबकि कृषि भारत के लगभग 53% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। उद्योग क्षेत्र, इसमें खनन और उत्खनन, विनिर्माण, गैस बिजली निर्माण और जल आपूर्ति निर्माण शामिल है। इसे अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। भारतीय जीडीपी में लगभग 31% योगदान देता है। सेवा क्षेत्र, इसमें वित्तीय सेवा, रक्षा और अन्य जैसे व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण से संबंधित यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र है। वर्तमान में यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जीडीपी में लगभग 53% का योगदान है। भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है? भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या बी नंबर 7000 है। क्या है? 7000 है। परीक्षा कालीन के संदर्भ में भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या लगभग 7000 है। वर्तमान में रेलवे स्टेशनों की संख्या 8338 है। वर्तमान में भारतीय रेल विश्व का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेल विश्व का चौथा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। यह ट्रेन कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। इस ट्रेन में 14 डिब्बे थे और यह भाप के इंजन द्वारा चलाई गई थी। इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। इस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी था। भारत की पहली विद्युत ट्रेन 1925 ईस्वी में मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। भारत में पहली विद्युत ट्रेन 1925 ईस्वी में मुंबई बीटी से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसमें 17 जोन, 73 मंडल और लगभग 7000 मतलब 8500 स्टेशन हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। बी नंबर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसकी 92% भूमि पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की है। मणिपुर की जो है पहाड़ी और पर्वतीय किस्म की 92%। लोकटर झील में तैरने वाले द्वीप भूमडी है। वर्तमान भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश। पूर्वोत्तर के राज्य को पहले 7 बहनें कहते थे, वर्तमान में 8 बहनें कहते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा सिक्किम है। शिलोंग मेघालय की राजधानी। शिलोंग क्या है? मेघालय की राजधानी है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय खासी पहाड़ी पर होती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मेघालय खासी पहाड़ी पर होती है। गोवा की राजधानी पणजी। किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ को। किसे नवाबों का शहर कहा जाता है? लखनऊ को नवाबों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुराने समय में यहाँ पर नवाब या राजा लोगों का राज्य होता था, जिसके शौक और आदतें दूसरे राजा या नवाबों से कुछ ज़्यादा ही अलग थे। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी में। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? वाराणसी में। सारनाथ स्तूप वाराणसी में स्थित है। वाराणसी के समीप सारनाथ नामक स्थान पर स्थित स्तूप को निर्माण अशोक ने करवाया था। ईंट से बने पूरे स्तूप की ऊंचाई 128 फुट है। इसे धम्मिक स्तूप और
धर्मराज जी का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? जनजाति समूह जो है मुंडा कहाँ रहता है? झारखंड। जनजाति समूह मुंडा झारखंड में रहता है। भारत कुल जनसंख्या का 8.6% जनजाति पाई जाती है। इसकी सर्वाधिक जनसंख्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजाति समुदाय नहीं पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह भील है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह क्या है? भील है। इसके बाद क्रमशः गोंड, संथाल, नोगदा तथा उराव है। मुंडा जनजाति झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा एवं बिहार राज्यों में निवास करती है। मुंडा जनजाति अनेक त्योहार मनाती है, जिसमें भागो, फागु, कर्मा, सरहुल और सोहरही प्रमुख हैं। हो ची मिन शहर को पहले कहा जाता था हो ची मिन शहर को पहले कहा जाता था साइगोन। साइगोन हो ची मिन शहर को पहले साइगोन कहा जाता है। साइगोन वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है, जो साइगोन नदी के तट पर है। इस शहर का नाम आधुनिक वियतनाम के पिता हो ची मिन के सम्मान में साइगोन शहर का नाम हो ची मिन किया। जायरे कांगो का पुराना नाम है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे पीछे है? भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे पीछे है? 5.5 घंटा आगे पीछे। 5.5 घंटा आगे पीछे है। भारतीय मानक समय IST 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर पर स्थित है, जो इलाहाबाद के मिर्जापुर के नैनी से गुजरात है। यह 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। फिनलैंड की संसद क्या कहलाती? फिनलैंड की संसद कहलाती है। फिनलैंड की संसद कहलाती है संसद ही से। फिनलैंड की संसद को फटुस्कुता या संसद कहते हैं। इटली की संसद का नाम सीनेट, चेंबर ऑफ डेप्यूटीज। भारत की संसद का नाम संसद। USA की संसद का नाम कांग्रेस। फ्रांस पाकिस्तान संसद का नाम नेशनल असेंबली। डेनमार्क संसद का नाम फेलकेटिंग। तुर्की संसद का नाम ग्रेट नेशनल असेंबली। अफगानिस्तान संसद का नाम सोरा। भूटान की संसद का नाम तसोगडू। पोलैंड की संसद का नाम सोजिम। इजराइल की संसद का नाम नो नेसेट। ईरान की संसद का नाम मजलिस। रूस की संसद का नाम ड्यूमा। स्पेन की संसद का नाम कोटेस। मिस्र की संसद का नाम पॉपुलर असेंबली। यूके का राष्ट्रीय पुष्प है यूके के राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब। यूके का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब। यूके का राष्ट्रीय पुष्प है गुलाब। यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प गुलाब। भारत का कमल, फ्रांस का लिली, जापान का गुलदाउदी, न्यूजीलैंड का कीवी, सदर्न क्रॉस फर्न, कनाडा का सफ़ेद लिली, ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड वेटर, रूस का राष्ट्रीय पुष्प सूरजमुखी, बांग्लादेश का राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली, USA का राष्ट्रीय पुष्प गोल्डन राज। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है सोने का शेर। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। तुर्की का चांद तारा। नीदरलैंड नॉर्वे का शेर है। रूस का डबल हेडेड ईगल है। स्पेन का ईगल है। USA का गोल्डन रॉड है। डेनमार्क का समुद्री तट है। बांग्लादेश का वाटर लिली है। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सी एक
महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीवन मंडल का नाम नहीं है? निम्न में से कौन सा एक संरक्षित जीवन मंडल का नाम नहीं है? नागरहोल, 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 नागरहोल। लघुगणक इनके द्वारा विकसित किया गया था? लघुगणक इनके द्वारा विकसित किया गया? नेपियर। लघुगणक इनके द्वारा विकसित किया गया? नेपियर। सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम और गति का सिद्धांत दिया। सर आइजैक न्यूटन जो है इंग्लैंड के वैज्ञानिक, सर आइजैक न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के सिद्धांत की खोज की। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज किया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज किया था। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है? एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है पाउंड है। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है? एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है पाउंड है, पाउंड है। लंबाई का मतलब मीटर। समय का सेकंड, द्रव्यमान किलोग्राम, तापमान का केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता, केंद्र विद्युत धारा, एम्पीयर, पदार्थ के परिणाम, मोल है। न्यूटन की गति के कितने नियम? न्यूटन की गति के 3 नियम है। न्यूटन की गति के 3 नियम, न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। गति के नियम को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1857 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया। इसलिए इस वैज्ञानिक के सम्मान में इस नियमों को न्यूटन के गति नियम कहते हैं। न्यूटन के गति के 3 नियम निम्नलिखित हैं। प्रथम नियम, कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही हो तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। प्रथम नियम को जर्स का नियम या अंग्रेजों का नियम भी जाना जाता है। गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। उदाहरण, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाना। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर वह कांच टुकड़े टुकड़े में हो जाता है। पानी के भरे गिलास के ऊपर पोस्ट कार्ड और उस पर एक सिक्का रखे तो पोस्ट कार्ड के आगे की ओर झटका दे तो पोस्ट कार्ड आगे की ओर गिरता है, जबकि सिक्का गिलास में रखे पानी में। द्वितीय नियम, किसी वस्तु पर आरोपित उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किसी वस्तु के आरोपित उस वस्तु के द्रव्यमान तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल आरोपित करने से उसमें बल की दिशा में अल्फा त्वरण उत्पन्न होता है तो द्वितीय नियम F बराबर m है। क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग से दिशा में गतिमान कर लेता है ताकि चोट कम लगे। कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटे की पट्टी तोड़ना। तृतीय ने इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, बंदूक के गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं।
इंद्रधनुष में सबसे बाहर की और कौन सा रंग होता है? इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के 3 क्रियाओं द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का परिणाम है। श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरने पर 7 रंगों की किरणें में टूटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। 7 रंग में सबसे अधिक विक्षेपण बैंगनी रंग तथा सबसे कम लाल रंग का होता है। इसका तरंगदैर्घ्य 4000 ए से 78,000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। एंगस्ट्रॉम कहते हैं इसको। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। तो कभी पसंद देता है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके कारण से? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। प्रकीर्णन के कारण से लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, जबकि बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष, इसमें लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर तथा बैंगनी रंग की पट्टी अंदर की ओर होती है। इसमें सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन व 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिवर्तन होता है। द्वितीय इंद्रधनुष, इसमें बैंगनी रंग की पट्टी सबसे बाहर की ओर तथा लाल रंग की पट्टी सबसे अंदर की ओर होती है। सूर्य किरणों को 2 बार अपवर्तन व 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? 180। ताप मापने के लिए जो उपकरण प्रयोग में लाया जाता है उसे तापमापी कहते हैं। 4 प्रकार के ताप होते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने होता है। इस आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट ने किया। इसका हिमांक 32 डिग्री सेल्सियस एवं भाप भाप बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बीच की दूरी 180 के बराबर होती है। सेल्सियस पैमाने, इस पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इस पैमाने में हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है तथा इसके बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटती है। रोमर पैमाने, कैल्शियम पैमाने। परासर्व ध्वनि की आवृत्ति, परासर्व ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? परासर्व ध्वनि की 20,000 हर्ट्ज से कम, 20,000 हर्ट्ज से कम होती। परासर्व ध्वनि की कम 20,000 हर्ट्ज से कम होती। का कम 20,000 हर्ट्ज से कम होती है। यांत्रिक तरंगों को उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सर्वित तरंगे, अपसर्वित तरंगे, परासर्विक तरंगे। सर्व तरंगे क्या होता है? 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अपसर्व तरंगे 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से अधिक। पहले 20 हर्ट्ज अपसर्व, सर्व, परासर्व। पहले अपसर्व बोलिए 20 हर्ट्ज से कम, फिर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक। पहले अपसर्व, सर्व, परासर्व। पहले अपसर्व तब सर्व तब परासर्व। हमारे कान सुन सकते हैं, ये तरंग हमें सुनाई नहीं देती है। कुछ जानवर जो जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं, उपयुक्त संकेत भेजते हैं समुद्र की गहराई का पता लगाने में। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इसमें बने होते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इससे बने होते। रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र इसमें बने होते हैं। लेड, रेडियो सक्रिय पदार्थ को भंडारित करने के लिए लेड के ऊपर पात्र होता है। 1896 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हेनरी बेकुलर ने प्रथम रेडियो सक्रियता का पता लगाया। सिरके में होता है, सिरके में होता है, सिरके में होता है, सिरके में होता है, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, सिरके में होता है एसिटिक अम्ल, सिरके में होता है एसिड, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। प्रमुख अम्ल के स्रोत एसिटिक अम्ल CH3COOH, प्राकृतिक स्रोत फलों के रसों में, सुगंधित तलों में आदि। उपयोग खट्टे खाद्य पदार्थ सिरका बनाने में, एसीटोन बनाने में।
विधायक रूप में साइट्रिकम C6H8O7 प्राकृतिक स्रोत खट्टे फलों नींबू नारंगी टमाटर। उपयोग से खाद्य पदार्थों में दवाओं के बनने में धातुओं की साफ करने एवं उद्योग में फार्मिक अम्ल HCOOH प्राकृतिक स्रोत लाल चिड़िया बर्रों व बिच्छू में उपयोग फलों को सुरक्षित रखने में व जीवाणुनाशक के रूप में चमड़ा व्यवसाय में व रबर के संकंदन में। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्राकृतिक स्रोत हराकसिस उपयोग संचायक बैटरी बनाने में विस्फोटक निर्माण के रंग व ओसी निर्माण में तथा पेट्रोलियम के शोधन में। नाइट्रिक अम्ल HNO3 प्राकृतिक स्रोत फिटकरी व सोरा उपयोग फोटोग्राफी में अम्लराज बनाने में ओसी का उर्वरक बनाने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। बेंजोइक अम्ल C6H8COOH और C7H6O2 प्राकृतिक स्रोत घास पत्ते व मूत्र उपयोग ओसी निर्माण व खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। ऑक्जेलिक अम्ल CH प्राकृतिक स्रोत सारेल के वृक्ष उपयोग फोटोग्राफी में चमड़े के व्यंजक के रूप में कपड़ों की छिपाई व रंगाई में कपड़े की स्याही में धब्बे हटाने में। मौलिक अम्ल C4H6O5 प्राकृतिक स्रोत सेब केला संतरे व छिलका आलू गाजर उपयोग सौंदर्य प्रावधानों में त्वचा की सुरक्षा में प्रयुक्त उत्पादों में दुग्ध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट में पाया जाता है। निम्न में से कौन जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं होता है? निम्न में से कौन जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं होता है? चीनी। हैबर प्रक्रम किसमें औद्योगिक उत्पाद हेतु प्रयुक्त होता है? हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया जाता है? अमोनिया। हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? अमोनिया। हैबर प्रक्रम अमोनिया उत्पाद हेतु प्रयुक्त होता है। अमोनिया NH3 यह नाइट्रोजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण रंगहीन वायु से हल्की तीव्र गंध वाली गैस। सूंघने पर आंखों से आंसू निकलने लगते, इसकी अधिक मात्रा घातक भी हो सकती है। इसका औद्योगिक हैबर विधि से किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि। कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? कौन ऐसा अम्ल जो घास को घोल सकता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्लराय 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। यह प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिटिक अम्ल कहा जाता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था में कम अवस्था में होता है। ब्रोमीन। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन होता है। किसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते? विषाणु। किनमें कार्बोहाइड्रोजन नहीं होता है? विषाणु। भूमिचरों में सर्वोत्तम स्तनधारी है। सर्वोत्तम स्तनधारी है। निम्न में से कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? प्रोजेस्टेरोन।
थायराइड निम्न में से निम्न अंग तंत्र भाग होता है। अंतःश्वासी 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 अंतःश्वासी। साल सालकटिका किसके लिए होता सालकटिका किसके लिए हो सालकटिका किसके लिए होता है। सालकटिका पोलियो के लिए है होता है। निम्न निम्न एक प्रतिजैविक है। निम्न एक प्रतिजैविक है। सल्फोनिलेमाइड सल्फानिलेमाइड। वनस्पति घी में होता है। वनस्पति घी में होता है एकल और संतृप्त वसा, एकल और संतृप्त हवा। हम मूत्र का पीएच मौन होता है 6। समुद्री जल का 8.4, रक्त का 7.4, लार का 6.5, दूध का 6.4, मूत्र का 6, शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल का कौन सा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा एसिट्रिक अम्ल, इमली अंगूर टाइट्रिक अम्ल, इमली नींबू सिट्रिक अम्ल, उर्वरक वर्णन निट्रिक अम्ल, ब्यूटाटाइंग। स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। विटामिन ए। विटामिन ए रासायनिक रेटिनॉल, इसकी कमी से रतौंधी संक्रमण बुखार होता है। विटामिन B1 से रासायनिक थायमिन है, इसकी कमी कमी से पेरी पेरी रोग नामक होता है। रासायनिक सी का रासायनिक नाम है इसको एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी निम्न में से कौन सा एक खुला एल TLD नहीं है। निम्न सह खुला LTD नहीं है। डैश नेट। संगणक की गति किस में व्यक्त की जाती है। संगणक की गति गीगा बायोडीजल इससे इसे बनता है घास से। रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है। मार्च में रबी की फसल कटाई जाने मार्च में। कृषि प्रधान है यहाँ की 15। यह 3 प्रकार की फसलें होती हैं। रब रबी की फसलें रबी की फसलें घोषित। धन्यवाद।